बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ वकास। अगर इस वीडियो के अंदर पीएम में 153 लोगों कोर्स के पाकिस्तान के डिफरेंट सेंटर में जो रिपीटेडली एकेडमिक आ रहा है वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। ये जो एमसीक्यूज है वो रिपीटेड है और दिसंबर के अंदर जितने भी एमसीक्यूज आ चुके हैं उन सब को कलेक्ट करके हमने एक पीडीएफ जो है वो बना दिया, वो भी ग्रुप्स के अंदर शेयर कर दी गई है। तो आप ग्रुप अगर ज्वाइन करना चाहें तो उसका लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप जो है और कम्युनिटी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं जी कौन कौन से एमसीक्यूज आजकल आ रहे हैं पीएमए के अंदर। सोनी महिवाल इज रिटर्न बाय, तो जो पंजाबी किस्से वगैरह हैं वो आपको बुक्स वगैरह कुछ पीएमए में पूछी जाती हैं, तो वो यहाँ पर फजल शाह ने लिखी थी। कुछ बुक्स यहाँ पर मैं साथ में आपको बता देता हूँ। एक ही आई थी फ्रेंड्स नॉट मास्टर, ये किसने लिखी है। बुक के नाम भी आते हैं, कुछ 7-8 फेमस बुक है, सिर्फ उसी के बारे में पूछा जाता है। तो ये अयूब खान ने लिखी थी। नेक्स्ट वन हमारे पास है पाकिस्तान हार्ट ऑफ द एशिया, ये किसने लिखी थी, तो ये हमारे पास लियाकत अली खान आ गया। तो बुक्स के नाम देखते जाएं। हयात जावेद जो है वो रिटन बाय अल्ताफ़ हुसैन हाली। तो ये वाली बुक्स जो है ना मैंने आपको बता दी प्रीवियस वीडियोस के अंदर। अगर आप देखेंगे तो हमारे पास 236 में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इससे पहले जो है ना वो तकरीबन 200 एमसीक्यूज एंड 30 एमसीक्यूज तक ये मैं पहले वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ। तो आप वहाँ से जाके देख रहे हैं, उसमें डिफरेंट बुक्स भी हैं, हर तरह के एमसीक्यूज भी हैं, वो भी आपको जो है ना वो ये देखने चाहिए। इसमें मैं आपको बता रहा था जी 1000 एमसीक्यूज की एक पीडीएफ है, सारा एकेडमिक जितना भी है वो इसी में से आ रहा है। और इसके साथ साथ हम आपको 15 वर्बल, उसमें सिर्फ 105 वर्बल होंगे। आपको पता है जी 84 टोटल आपके वर्बल आते हैं, तो 65 प्लस जो है ना वो वर्बल हमारी गारंटी है, वो इसी फाइल के अंदर आए से सिर्फ 100 वाली फाइल से। और जितना भी एकेडमिक आ रहा है वो 1000 वाली से आएगा। फिर नॉन वर्बल की कुछ वीडियोस होती हैं और बाकी पीडीएफ होता है, वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और मॉक टेस्ट हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है विद पासवर्ड, तो आपको जो है वो पासवर्ड दे दिए जाएंगे। 18 तकरीबन टेस्ट हैं, अगर वो आप 18 टेस्ट कर अपने वहाँ पर जाके देंगे तो आपकी प्रिपरेशन जो है ना वो 100% अच्छे से हो जाएगी। और व्हाट्सएप ग्रुप जो है ना वो आपको 2 स्पेशल ग्रुप्स के अंदर ऐड किया जाएगा, जहाँ पर आप एक दूसरे के साथ नोट शेयर कर सकते हैं, कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। टोटल फीस सिर्फ और सिर्फ 1600 है। और ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर आपके पास गिवन है 030563065559, इस पे आप जो है ना वो कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास कौन कौन से एमसीक्यूज हैं, और वो है सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जी जो एमसीक्यूज यहाँ पर मैं आपको चले दिखा देता हूँ। आई एम ऑफ एनिमल्स ऑफ, यहाँ पर ये प्रपोजिशन के कुछ एमसीक्यूज हैं। हैरी इज कैपेबल ऑफ, तो ऑफ को चेक कर ले। माई बुक इज डिफरेंट फ्रॉम योर्स, इट वाज ऑफ हेल्प, इट वाज काइंड ऑफ हेल्प। तो ये जो प्रपोजिशन है ना ये फिक्स्ड प्रपोजिशन भी होती है, इसमें होती है, जैसे कि आई एम एनिमल्स ऑफ देम, तो ऑफ आ गया। हैरी इज कैपेबल ऑफ, अब कैपेबल होता है किसी काम को करने की सलाहियत, तो उसके साथ आप ऑफ कर दें किसी काम के करने की सलाहियत। माई बुक इज़ डिफरेंट फ्राम योर्स, यहाँ पर जब कंपैरिजन किया जाता है तो फिर फ्राम लिखा जाता है। फ्राम इस बार मतलब तब भी आप यूज़ करते हैं जब आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हो, या आप कहते हैं मैं फलां जगह से हूँ, तभी फ्रॉम यूज़ किया जाता है। और ये काइंड ऑफ, ये भी इसके साथ फिक्स प्रपोजिशन है। तो ये अपनी प्रपोजिशन जो है ना वो इसमें पूछा जाता है ज़्यादातर प्रपोजिशन का, तो वो भी आप देख लीजिए। पश्तो लैंग्वेज है, हाउ मैनी अल्फ़ाबेट्स ऑफ पश्तो लैंग्वेज के टोटल कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, 45 है। पश्तो पूछी जाती है, उर्दू पूछी जाती है, और ये जो है हमारे पास इंग्लिश पूछी जाती है। तो इनके अल्फ़ाबेट्स आप याद कर ले तो हमारे पास आ जाता है जी उर्दू है, उर्दू के 39 है, और इंग्लिश के कितने हैं जी 26 हैं। तो ये पश्तो 45, उर्दू के 39 और इंग्लिश के 26 अल्फ़ाबेट्स हैं। इनको याद करिए, जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तरबेला डैम कंस्ट्रक्शन डेट, तरबेला डैम कहाँ पर है, कौन सा रिवर है, कौन सा एरिया है, और उसकी कंस्ट्रक्शन की डेट क्या है, 1976 के अंदर सॉरी ये जो ना कंस्ट्रक्ट किया गया। लार्जेस्ट डैम एंड हाइडल पावर स्टेशन ऑफ द पाकिस्तान जो ना वो हमारे पास कौन सा है, तरबेला डैम है। और पाकिस्तान में जो ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है वो कोल से की जाती है, और ज़्यादा कुछ लोग जो ना वो भी वाटर लगा देते हैं, हाइड्रो पावर लगा देते हैं। हाइड्रो पावर नहीं, कोल है। तरबेला डैम इज़ बिल्ड ऑन, तो कौन से हमारे पास रिवर आ जाता है, तो रिवर इंडस पर है, जो मैं आपको बता रहा था। तो डैम्स के बारे में टोटल हाइट ऑफ द तरबेला डैम इज़, तो हमारे पास 500 फीट जो है वो उसकी टोटल हाइट बनती है। ये तरबेला डैम के बारे में पीएमए में क्वेश्चन पूछे गए हैं। हम इंटरनेट से ये सर्च नहीं करते, कुछ 4-5 साल पुराने भी हमारे पास एमसीक्यूज पड़े हुए हैं, तो उसमें से हम देखते हैं जी जब तरबेला डैम का हम वर्ड देखते हैं तो वहाँ पर देखते हैं जी तरबेला डैम के बारे में आज तक कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा गए हैं, तो वो हम चेक करते हैं। तो तरबेला डैम के बारे में ये क्वेश्चन आए हैं जो यहाँ पर हमने पिक कर दिए हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट वन आ जाता है जी नंबर ऑफ द हेड्स फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ज़कात के मुसारफ टोटल कितने हैं जी 8 हैं। और ये पहले भी काफ़ी दफ़ा जो पूछा गया है। ज़कात वाज मेड ऑब्लिगेटरी, ज़कात कौन सी हिजरी को हमारे पास फ़र्ज होती है, ज़रूरी होती है, तो 2 हिजरी को हमारे पास इसका आंसर आ जाता है जी। ज़कात मेंशन्ड अलोंग विद द नमाज इन द कुरान, कुरान के अंदर ज़कात जो है वो कुरान के साथ और नमाज पढ़ो और ज़कात देते रहो, मतलब इस तरह का वर्ड
22 टाइम्स नमाज के साथ आया, और अकेला ज़कात का जो वर्ड रिपीट हुआ है वो कितनी दफ़ा 32 टाइम्स जो है ना वो रिपीट हुआ है। उसके बाद हमारे पास टेक्स्ट वन आ जाता है जी एक्सपैंड का एंटोनियो। आपको पता है एक्सपेंशन होता है किसी चीज़ को फैला देना, बड़ा कर देना, तो एंटोनियो उसका मुतदाद क्या हो जाएगा, कंडेंस या श्रिंक, उसको सुकेड़ देना या कम कर देना उसका वॉल्यूम। और एलिमेंट्री एंटोनियम, एलिमेंट्री आपने देखा होगा जी एलिमेंट्री स्कूल होता है, तो वो एलिमेंट्री स्कूल से मुराद है कि आपकी बेसिक जो एजुकेशन है, तो बेसिक का जो हमारे पास एंटोनियम क्या होगा, वो फिर एडवांस होगा, या आप मतलब उसका और भी देख सकते हैं। तो एलिमेंट्री मैं वैसे आपको याद करने के लिए बता रहा था, एलिमेंट्री स्कूल, तो इसका मतलब ये था कि हम बेसिक थे और अभी ये एडवांस इसका एंटोनियम। और कॉर्डियल का क्या मीनिंग होता है हमारे पास, वो फ्रेंडली होता है। उसके बाद जी चार्लटन, इसका सिनोनिम क्या होता है, इसका मतलब होता है हमारे पास इम्पोस्टर, माउंटबैंक, क्वेक, और इसका वैसे मतलब होता है नीम हकीम, जैसे वो होता है ना वर्ड नीम हकीम, खतरा जान। तो नीम हकीम का मतलब ये होता है कि आप किसी स्किल्स के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं रखते, लेकिन वो बनने की एक्टिंग करते हैं। मिसाल के तौर पर आप में से कोई ऐसा है जो कि डॉक्टर का उसको थोड़ा बहुत ही बस व्हाट इज़ द डॉक्टर वगैरह थोड़ा बहुत डेफिनेशन आती है, और वो लोगों को इंजेक्शन लगा रहा है, तो वो नीम हकीम में आ जाता है, वो लोगों का इलाज कर रहा है, हालांकि उसको कुछ आता जाता नहीं। गांधी वाज लीडर ऑफ द विच कंट्री, गांधी किस कंट्री का लीडर था, इंडिया का। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसकी डेट याद रखिएगा। इन 1930 के अंदर बाय गांधी ने ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाई थी। उसके बाद भी जेल वगैरह का भी मसला बना, गांधी जिन्ना टॉक्स, तो ये भी वैसे इंपॉर्टेंट 1944 के अंदर गांधी जिन्ना टॉक्स होती हैं, तो इसके बारे में बड़ी बड़ी बुक्स के अंदर जो है ना वो जिक्र किया गया। विच प्रोविंस इज कॉल्ड बाबुल इस्लाम, बाबुल इस्लाम, बाब दरवाजे को कहते हैं, इस्लाम मतलब इस्लाम किस दरवाजे से जो दाखिल हुआ है एशिया के अंदर, कहते हैं जो इस्लाम आया वो सिंध के ज़रिए से आया था, तो सिंध, और वो आया था जी 712 ईस्वी में, जब मोहम्मद बिन कासिम आता है। SCO इस्टेब्लिश्ड इन SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, कुछ ऑर्गेनाइजेशन भी याद करनी है, ECO हो गया, SC हो गया, OIC हो गया, नेटो हो गया, UNO हो गया, UN हो गया, ये वाले जो है ना वो आपने याद करने हैं। द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2001 के अंदर एस्टेब्लिश की गई, और टोटल जो इसके अंदर मेंबर हैं वो 8 हैं, और उसके अलावा हमारे पास इसका हेड है वो बीजिंग के अंदर है, बीजिंग चाइना का शहर है। नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाता है जी स्मॉलेस्ट सूरा ऑफ द होली कुरान, होली कुरान की जो सबसे छोटी सूरा वो कौन सी है, सूरा अल कौसर। और नेक्स्ट वन है जी द लॉन्गेस्ट सूरा ऑफ द होली कुरान, तो लॉन्गेस्ट कौन सी है, अल बकरा। और लास्ट वर्स ऑफ द कुरान इज इन विच सूरा, कौन से जो है ना हमारे पास सूरा अन्नास के अंदर, लास्ट वर्स ऑफ कुरान इज इन विच सूरा, सूरा अन्नास के अंदर। और उसके बाद हमारे पास आता है जी कैरो करम हाईवे आल्सो, तो वो कौन सा आया था जी, सिल्क रूट, और ये इंपॉर्टेंट है वैसे, कैराकोरम हाईवे को हम सिल्क रूट भी कहते हैं, ये उसका सेकंड नेम है। विच इज़ द हाईएस्ट रोड इन द पाकिस्तान, तो कैराकोरम हाईवे ही। तो मैंने आपको पहले बताया कि हम PMA के अंदर वो चीज़ें सिलेक्ट करते हैं जो कि पूछी गई हों प्रीवियस भी पार्ट। और कैराकोरम हाईवे पास थ्रू कहाँ से जो ना वो पास करता है, तो वो खंजराब पास है, तो खंजराब पास के बारे में भी एक दो दफ़ा जो ना वो इंपॉर्टेंट MCQs आए हुए हैं। हु इन्वेंटेड चेस गेम, चेस गेम जो है ना वो जिसको आप शतरंज बोलते हो, वो इंडिया की एक एम्पायर थी, गुप्ता एम्पायर। मैंने प्रीवियस ये 152 लॉन्ग कोर्स के अंदर भी आया हुआ था, और इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी भी आप जाके चेक कीजिएगा। इसमें यह है कि जो फिर जिसने ये इन्वेंट की थी और जिसने कहा था कि मुझे ये वाला इनाम, बादशाह ने कहा कि आप क्या फिर मांगना चाहते हैं, आपने बहुत अच्छी गेम मुझे चेस बना के दिया, तो उन्होंने कहा था कि हर एक जो हमारे पास खाना है उसके दूसरा जो खाना होगा उसमें उस एक हर एक खाने के बदले एक चावल चाहिए, लेकिन जो दूसरा खाना होगा उसका स्क्वायर होना चाहिए। यानी कि अगर एक खाने में आपको एक चावल उसने दिया है, मैं आपको थोड़ा सा बस बता देता हूँ ऐसे ही फॉर सेक ऑफ जनरल इन्फॉर्मेशन। मिसाल के तौर पर ये एक खाना है और साथ में ये एक खाना है और ये वाला खाना है। उसने कहा था कि मुझे हर एक खाने का स्क्वायर जो ना चावल चाहिए, मतलब पहले दिन एक चावल उसको दिया गया, दूसरे दिन दूसरे खाने में उसको कितने चावल दिए जाएंगे, एक का स्क्वायर कितना होता है, एक ही होता है, तो दूसरे दिन आपको फिर उसके बाद दूसरे दिन हमारे पास आ जाएंगे उसके दो चावल, दो का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 4, फिर इसको 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो फिर 4 4 16, और फिर 16 का स्क्वायर कितना होता है। तो इस तरह स्क्वायर ले लेके उसने कहा था मुझे चावल के दाने जो है वो चाहिए, तो वो अभी पूरा नहीं हुआ था, हाफ तक ही पहुंचे थे, हाफ से कम पहुंचे थे। बादशाह और वज़ीर और सारे लोग जो है ना वो सारा दिन बैठ के चावल गिनते होते थे कि इसका स्क्वायर बनेंगे तो वो कितने चावल होंगे। तो फिर वो बादशाह जो है वो पागल हो गया था और उसने फिर उसको भी खुदकुशी कर ली थी, और उस बंदे के भी जो है ना वो क्या उसको कहते हैं, उसको भी फांसी दिलवा दी थी जिसने चेस गेम बनाई थी। काफ़ी डार्क हिस्ट्री है जी हमारे पास इसकी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन आ जाता है जी
डिफेंस डे ऑफ द पाकिस्तान, पाकिस्तान का डिफेंस डे कौन सा है, तो वो हमारे पास 6 सितंबर आ जाता है। कश्मीर डे 5 फेब आ जाता है। उसके बाद हमारे पास ये कुछ नेक्स्ट है, मैं यहाँ से आपको टोटल दिखा देता हूँ। कभी कभी ये व्हेन यूएसए इन्वेडेड पाकिस्तान, व्हेन यूएसए इन्वेडेड अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान में 2001 के अंदर हुआ था, और आफ्टर द सितंबर 11 2001 अटैक कंप्लीट विड्रॉल जो है वो 2021 के अंदर हुआ, और रशिया इन्वेडेड पाकिस्तान अफगानिस्तान इन 1979 के अंदर हुआ। तो रशिया ने जो लेफ्ट किया था वो 1988 के अंदर किया था। उसके बाद फिर ये उसामा बिन लादेन का चक्कर चलता है, और ये सारी चीज़ें जो है उसके बाद आती हैं। उसके बाद जी हमारे पास नेक्स्ट वन आ जाता है जी, द वर्ड जिहाद बिलोंग्स टू द विच लैंग्वेज, तो अरबिक के अंदर है, और जिहाद का मतलब होता है जद्दोजहद करना, कोशिश करना किसी चीज़ के बारे में। उसके बाद हमारे पास जिहाद का जो मीन है वो स्ट्राइव हार्ड, किसी के बारे में कोशिश करना, जिहाद मेड ऑब्लिगेटरी इन 2 हिजरी। नेक्स्ट वन है जी जमजम मीन, तो जमजम का मतलब क्या होता है, स्टॉप, रुक जाओ। और उसके बाद आता है जमजम इमर्ज फ्रॉम द बीनीथ ऑफ द फुट ऑफ द हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम इन द वैली ऑफ द बता मक्का। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जो ना हमारे पास जमजम कहाँ से निकला था, तो वो बता मक्का की एक वैली है, वहाँ से जो है ना वो इमर्ज आउट हुआ था। रूहुल कुदस टाइटल किसका है जी, हमारे पास कुछ टाइटल्स आते हैं, तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का। और नेक्स्ट वन है जी सफ़ीउल्लाह, जो है ना हमारे पास टाइटल किसका है, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। और हमारे पास आ जाता है जी सैफुल्लाह, वो खालिद बिन वलीद का टाइटल है। पाक वन हाउ मैनी हॉकी वर्ल्ड कप्स, तो हमारे पास 4 आए, 1971, 78, 82 एंड 94, ये हॉकी मैच। और नेशनल गेम ऑफ द पाकिस्तान वो हमारी हॉकी ही है। लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम इज़ नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर, पाकिस्तान के पास ही इसका लार्जेस्ट जो है ना स्टेडियम है। पाकिस्तान इंट्रोड्यूस हिज फर्स्ट पोस्टल स्टैम्प, तो फर्स्ट पोस्टल जो स्टैम्प है वो 1948 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाएगी। और डिज़ाइन किसने किया था, अब्दुर्रहमान चुगताई के अंदर। और जो इनको अप्रूव किया था वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। और ये थी हमारी आज की कुछ MCQs। आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा, तो साथ साथ करते जाइए। अगर वीडियो लेट हो जाती है तो मैं प्रीवियस MCQs जो है ना वो दूसरी वीडियो के अंदर मर्ज कर देता हूँ, तो इस तरह जो है आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। मुझे दीजिए इजाज़त, कोई भी बात पूछने वाली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।